नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हमने पढ़े, उसके बाद में 25 दोष, उनकी चर्चा हमारी पूरी हुई थी। बराबर। सम्यक्त्व के 25 दोष में क्या आता है? शंका आदि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। ठीक है। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के 25 दोष हमने पूरे पढ़े। अब एक विषय और इसमें है, हालांकि वो 6 डाला में नहीं है, पर फिर भी अपने टॉपिक से मिलता जुलता है, इसलिए अपन उसको पढ़ेंगे कि सम्यक्त्व के और क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हमने 8 गुण पढ़े थे ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। हाँ, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के अन्य भी गुण होते हैं, उनको अपन आज पढ़ेंगे। बराबर। शुरू करते हैं। सम्यक्त्व के गुण तो कुल 8 और गुण बताए हैं यहाँ पर, जिनकी अपन चर्चा करेंगे। पहला है संवेग। संवेग किसे कहते हैं? हाँ, संवेग माने धर्म, धर्मात्मा पुरुष और धर्म के फल में अनुराग होना। अने धर्म से प्रेम होना। अनुराग मतलब पता है ना, प्रेम होना, अच्छा लगना, भला लगना, हितकारी, हितकारी लगना, इसको बोलते हैं अनुराग होना। तो धर्म में अनुराग होना, धर्म अच्छा लगना, धर्मात्मा पुरुष अच्छा लगना, धर्म का फल अच्छा लगना। हाँ, ये कहलाता है संवेग। ये सम्यक दृष्टि का गुण है। सम्यक दृष्टि जीव को धर्म अच्छा लगता है। सम्यक दृष्टि को धर्म क्या है? अच्छा लगता है। हाँ। और दूसरा, धर्मात्मा पुरुष अच्छा लगता है। धर्मात्मा पुरुष माने जो व्यक्ति धर्म करता है। अब धर्म यहाँ पर किसको बोला? धर्म खाली उपवास करना, मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजा करना, सिर्फ इतना ही नहीं। धर्म इसके भी आगे, वस्तु का स्वरूप धर्म। जिसको वस्तु का स्वरूप पसंद आता है वह धर्मात्मा। हाँ, यहाँ पे धर्मात्मा मतलब कौन? धर्मात्मा मतलब वो तो है ही जो मंदिर जाता है, पूजा अभिषेक करता है, स्वाध्याय करता है, वो तो है ही। उसके अलावा भी धर्मात्मा पुरुष माने ऐसे पुरुष जिन्हें धर्म अच्छा लगता है। मतलब भगवान द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती है। मैं जीव द्रव्य हूं, ये उसको अच्छा लगता है। अरे भगवान ने बताया ना, हम जीव है कि अजीब है। क्यों? और हम जीव है कि अजीब है? कि हम जीव है। तो ये जो मैं जीव हूं, अपने आप को जीव स्वीकार करना जिसे अच्छा लगता है वह धर्मात्मा है। क्या बोला? हाँ, रात्रि भोजन का त्याग करना, आलू प्याज का त्याग करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, पूजा करना, यह तो धर्म है ही। पर ये कौन सा धर्म है? ये है आचरण संबंधी, है ना। ये क्रियाओं से रिलेटेड धर्म है, आचरण क्रिया है ना, हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड। पर जो हमारी मान्यताओं से, श्रद्धांन से संबंधी है, वह भी तो धर्म है। हाँ, हमारी वस्तु स्वरूप की कितनी मान्यता पक्की है, या हम अपने आप को कितना जीव मानने को तैयार है, और स्वयं को भी और जगत के सभी को, सभी जीवों को जीव स्वीकार करना, यह धर्मात्मा का लक्षण है। हम्म जो जगत में सभी को, सभी में जीवत्व की स्वीकृति करेगा, वह कभी जीवों की हिंसा कैसे करेगा? जैसे मैं भी एक जीव हूं, और मुझे पता है कि इस आलू के अंदर भी जीव है। जैसे मैं जीव हूं वैसा ये जीव है। तो मैं कैसे इस जीव को मारूंगा, कैसे इस जीव को खाऊंगा? नहीं होगा ना। तो जिसको जीव पने का श्रद्धान है वह धर्मात्मा। हाँ, उसके कभी भी क्या है, उससे हिंसा होगी ही नहीं। हाँ, उसका आचरण वैसे ही अच्छा रहेगा। और तीसरा बताया धर्म का फल। धर्म का फल क्या है? बताओ। धर्म का फल क्या है? स्वर्ग।
और मोक्ष। हाँ, पुण्य मिलना। देखो, दो चीजें हैं। धर्म का उत्कृष्ट फल तो है मोक्ष, है ना, उत्कृष्ट फल वो है मोक्ष। और वो नहीं मिलता तो उसके नीचे पुण्य की सामग्रियां प्राप्त होना। धर्म के फल में मिलता है पुण्य, पता है? धर्म के फल में चक्रवर्ती पद मिलता है, धर्म के फल में देव गति मिलती है, स्वर्ग के पद मिलते हैं, धर्म के फल में राजा बनता है, धर्म के फल में अच्छा शरीर मिलता है, धर्म के फल में निरोगी शरीर मिलता है, अच्छे परिवार मिलते हैं। सब क्यों मिलते हैं? धर्म का फल है ना? तो धर्म का जो भी फल हो उसमें अनुराग करना, धर्म का फल अच्छा लगना, ये कहलाता है संवेग नाम का गुण। ये सम्यक दृष्टि में होता है। दूसरा, निर्वेद। निर्वेद माने संसार, देह माने शरीर, और दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तपना, संसार शरीर भोगों से उदासीनता, इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य भी है ना इसका, हम दूसरे ढाल में पढ़े था हमने वैराग्य। संसार से उदासीनता, उदासीनता मतलब पता है क्यों? उदासीनता मतलब क्या होता है? उदासीनता बताओ आराम। उदासीनता मतलब क्या होता है? उदासीनता, भैया उदासीनता मतलब होता है कि विरक्तपना, मतलब अब अच्छा नहीं लगना संसार में, मतलब बहुत दुखी हो जाना संसार से देख के। अच्छा, यही मैं चाहता था। दुखी हो जाने का नाम उदासीनता नहीं है। क्या समझ में आए? दुखी होना तो द्वेष है। जैसे मुनिराज है, मुनिराज संसार में, संसार से उदासीन रहते हैं, संसार से विरक्त रहते हैं। देखो, कभी भी दुखी होकर के दीक्षा नहीं ली जाती है। दुखी होकर के किसी को देखा तुमने? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, चलो दीक्षा ले लेता हूँ। कोई ऐसा देखा तुमने? कोई कहानी सुनी है? मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ, मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं सुनती है, बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते, अब क्या करूँ, चलो दीक्षा ले लेता हूँ। हाँ, मुझे तो खाना खाने के लिए नहीं मिलता है, बहुत दुखी हूँ, चलो दीक्षा ले लेता हूँ। नहीं, दुखी होकर के धर्म नहीं होता है। उदासीनता, उदासीनता में और दुख में डिफरेंस है। उदासीन रहना अलग है, दुखी रहना अलग है। दुखी तो एक द्वेष का प्रकार है ना? सैड हो जाना है, ये मैं बहुत सैड हूं, सैड मतलब द्वेष, हैप्पी मतलब राग। तो ना सैड होना ना हैप्पी होना, इसका नाम है उदासीनता, जिसको बोलते हैं वैराग्य। ना राग ना द्वेष। देखो, दुखी होकर के अगर कोई दीक्षा लेगा तो क्या करेगा? परिवार वालों से लड़के आएगा, उनको मार कूट के आएगा। क्यों? क्योंकि मैं इनसे परेशान हो गया हूं, उनका बुरा करके आएगा। तो ऐसे तो कोई नहीं करता। तो निर्वेद मतलब क्या होता है? संसार से विरक्तपना। विरक्तपना मतलब ना अब संसार से मुझे राग है, ना अब संसार से मुझे द्वेष है। ये होती विरक्ति। समझ में आया? दोनों चीजें नहीं होना। अगर हम विरक्ति को बोलेंगे खाली दुखी हो जाना, तो वो सिर्फ वो उत्तर ही नहीं बचेगा। ऐसे ही संसार से, शरीर से, अब शरीर से विरक्तपना, अब मेरे को बताओ, इसमें लगाओ, शरीर से विरक्तपना कैसे होगा? कि ना मुझे शरीर में राग है, ना मुझे शरीर से द्वेष है, ये विरक्ति। हाँ, जिससे मुनिराज की होती है। मुनिराज की शरीर से कैसी विरक्ति होती है कि वो केशलोच भी कर देते तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और जानबूझ करके शरीर को परेशान करते, ऐसा भी नहीं है। हाँ, क्यों? किसी मुनिराज को तुमने ऐसा देखा है कि मैं तो शरीर से बहुत दुखी हो गया हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, कि मैं तो है ना अभी शरीर को मारूंगा बहुत, ऐसा किसी को देखा? या शरीर को परेशान करूंगा, या फिर मैं तो है ना गाड़ी के सामने ही आ जाऊंगा। कोई व्यक्ति, मान मुनिराज का उदाहरण नहीं लेते, सामान्य आपके हमारे जैसा कोई व्यक्ति। अब मुझे तो शरीर से वैराग्य है, माने ना मुझे शरीर से राग है, ना मुझे शरीर से द्वेष है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा बताओ? क्या वो ट्रेन के सामने खड़ा हो जाएगा क्या कि मुझे तो कोई राग द्वेष नहीं, आजा ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ जा? ऐसा करेगा कोई? नहीं करेगा। हाँ, ये तो द्वेष का लक्षण है ना? आपको शरीर से द्वेष है तो आप ऐसा करोगे। उदासीनता अलग चीज है। उदासीनता विरक्ति, माने ना राग ना द्वेष, ना हम शरीर के लिए बहुत अच्छा अच्छा चाहते हैं, ना शरीर के लिए बुरा बुरा चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं? अरे शरीर हमारा है ही नहीं, इसके बारे में क्या चाहेंगे? हाँ,
ठीक है, विरक्ति होना। और दूर गति में ले जाने वाले भोग, ऐसे भोग जो दूर गति में ले जाते हैं, माने व्यसन, शराब, जुआ, मांसाहार, नशा करना है, इसके अलावा चोरी करना, झूठ बोलना, कपट करना, कुशील करना, ये सब ऐसे दुराचार है, ऐसी आदतें हैं, ऐसे भोग है जो हमें अच्छी गति में ले जाएंगे कि बुरी गति में ले जाएंगे? बुरी गति में ले जाएंगे, हमारा संसार बढ़ाएंगे। तो ऐसे भोगों से दूर रहना, इसका नाम है निर्वेदपना। संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता, हाँ, विरक्ति। विरक्ति इसलिए वर्ड लिखा है वहां पे, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि संसार, शरीर, भोगों से राग नहीं करना। अरे राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, इसका नाम है विरक्ति। समझ में आया? एक वो बीच की स्टेज है, जो राग भी नहीं है, वो द्वेष भी नहीं है, वो बीच में है। जैसे मुझे इस शरीर से राग है, तो मैं इस शरीर को खूब सजाऊंगा, तैयार करूंगा। और मुझे इस शरीर से द्वेष है, तो मैं क्या करूंगा? इसको खराब करूंगा। चलो शरीर छोड़ो, ये मोबाइल है ना, अगर मुझे इस मोबाइल से राग है तो मैं क्या करूंगा? इसको संभाल के रखूंगा, है कि नहीं? इसकी केयर करूंगा, सब करूंगा। और मुझे इस मोबाइल से द्वेष है, तो फिर जैसे अपना गुस्सा आता है ना, तो अपन क्या करते हैं? फेंक देंगे, खराब कर देंगे, तोड़ देंगे, है ना? तो ये हुई द्वेष वाली स्थिति। अब इसके बीच में विरक्ति, मुझे इस मोबाइल से विरक्ति है। विरक्ति मतलब अब चाहे इसके साथ जो हो, चाहे ये मोबाइल 100% चार्ज हो जाए, चाहे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ना मुझे इस मोबाइल को तोड़ने का भाव आ रहा है, ना मुझे इस मोबाइल को जोड़ने का भाव आ रहा है। दिस इज विरक्ति। डिफरेंस समझ में आया? द्वेष और विरक्ति में अंतर है ना? ऐसे संसार से विरक्ति होना, मतलब संसार बुरा लगना नहीं। संसार बुरा लगना मतलब हम संसार को गालियां दे रहे, संसार के बारे में बुरा बुरा बोल रहे, वो है संसार बुरा लगना। पर हम संसार को गाली थोड़ा ना देते हैं, संसार तो है, बस अब हमें संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, इसका नाम है विरक्ति, है ना? तो ये दूसरा गुण है, निर्वेद। तीसरा, आत्मनिंदा। ये तो बहुत गजब की चीज है। आत्मनिंदा माने, आत्म माने स्वयं, है ना? निंदा, स्वयं की निंदा करना। स्वयं की निंदा कैसे करेंगे? क्यों? सार्थक, अपनी खुद की बुराई कर सकते हो तुम, दूसरों की तो अपन कर सकते। उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, उसने कॉपी ले ली, उसने पेंसिल ले ली, दूसरों की तो अपन कर लेते। खुद की बुराई कैसे होगी? हाँ, खुद की बुराई कैसे होगी? एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, ठीक है। हाँ भैया, सार्थक भाई आपसे बात कर रहे थे, बताओ। खुद की गलती मानना। खुद की गलती मानना, ठीक है। मानना। है ना, माने हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट मिस्टेक तो हम एक्सेप्ट करें कि ये मुझसे गलती हुई। सम्यक दृष्टि जी वैसा नहीं होता कि खुद से तो गलती हो गई और दूसरों को ब्लेम कर रहा है, या खुद से गलती हो जाए और माने नहीं। सम्यक दृष्टि से गलती हो सकती कि नहीं, पहले इतना बताओ, हो सकती कि नहीं? अरे जब मुनिराज से गलती हो सकती है तो गृहस्थ से तो हो ही सकती है। और अभी तो हम ऐसे गृहस्थ की बात कर रहे हैं जिसके तो कोई व्रत भी नहीं है, सामान्य हमारे आपके जैसा हो, क्यों नहीं? अरे गलती किससे नहीं होती पता है? जो भगवान है, भगवान से गलती नहीं होती, इंसान से तो होगी, श्रावक से तो होगी। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करना,
ये बहुत बड़ा गुण है कि नहीं बताओ? ये दूसरों की गलतियां निकालना गुण है कि खुद की गलती ढूंढना गुण है? खुद की गलती ढूंढना ये गुण है, और दूसरों की गलतियां ढूंढना क्या है? अवगुण है। अपन उपगुहन में पढ़ के आए ना, उपगुहन में क्या पढ़ा था? दूसरों के दोषों को छुपाना, दूसरों की गलतियां मत ढूंढना, दूसरों की तो ढूंढना क्वालिटीज, और अपनी ढूंढना कमियां। हाँ, दूसरों की क्या ढूंढना? क्वालिटीज, दूसरों के गुण ढूंढना, और अपने अवगुण ढूंढना। देखो क्या लिखा है, स्व के प्रमाद। प्रमाद मतलब हम पढ़ा था ना अपन ने, प्रमाद आलस, खुद के आलस की वजह से, खुद की असंयम की वजह से, राग द्वेष की वजह से जो भी हमसे बुरे कार्य हुए हो उनकी मन में निंदा करना। निंदा करना मतलब उसके लिए रिग्रेट फील करना, उसकी आलोचना करना। हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, आलोचना पाठ में अपन पढ़ते सब चीजें। क्या क्या पढ़ते हैं? कि मैंने दूसरों के साथ बुरा करा, चींटी की मैंने रक्षा नहीं करी, मैंने उस जीव को परेशान करा, इसको वहां जाने से रोका, बिना छना पानी पिया, पानी ढोला। तो मैंने ये जितने भी काम करे हो उन सबकी मैं क्या करता हूँ? आलोचना करता हूँ। आलोचना करता हूँ मतलब मेरे को उन सब का बहुत दुख है, मैं उन सब की निंदा करता हूँ, मुझे वो खराब लगते हैं। हाँ, इसका नाम है आलोचना करना। आलोचना करना मतलब कि मुझसे जो भी दोष हुए हैं मैं उनकी निंदा करता हूं, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो करना अच्छा नहीं लगता। देखो एक तो वो लोग होते हैं क्या, कि गलती भी कर ली और गलती मानते ही नहीं, उसमें क्या गलत बात है, ये तो सही है, ऐसा ही होता है। हाँ, वो तो यहाँ पे उसकी बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गलती अगर हुई, किस किस कारण से गलती हो गई? प्रमाद की वजह से गलती हो गई, आलस से। हाँ, अब मुझे आलस आ रहा था, मैंने नीचे देखा ही नहीं और ऐसे ही बैठ गया, तब जीव हिंसा हो गई, है कि नहीं? ऐसे बहुत चीजें हो सकती है। अब कौन पानी छाने, मैं तो ऐसे ही देता हूँ अब तो ये क्या है? ये प्रमाद है। हाँ, आलस है। अब कौन करे? हम्म, होता है ना, बहुत चीजों में होता है। अब कौन काय में, पानी में होता ही है, उसके अलावा भोजन में होता है, बहुत चीजों में होता है। प्रमाद तो कैसा भी जगह लगा ही रहता है। तो प्रमाद की वजह से कभी राग द्वेष हो, कुछ दोष लग जाए, तो उन दोषों को प्रोत्साहित नहीं करता कि वाह अब हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उनकी निंदा करता है, आत्मनिंदा। पराई निंदा नहीं, आत्मनिंदा। असंयम की वजह से, राग द्वेष हो जाने पर मन में स्वयं की निंदा करना, यह बहुत बड़ा गुण है। बताओ गुण है कि दोष है? अपने दोषों को पहचानना गुण है। क्या बोला सुहानी जैन? हमको हमारे दोष पता चल जाए, ये हमारा गुण है। हर किसी में ऐसा गुण नहीं होता। हमें दूसरों के दोष तो पता चल जाते हैं, ये इसकी हैंडराइटिंग खराब है, ये तो बोलता ही अच्छा नहीं है, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करता है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाँ, ये कॉपी कंप्लीट नहीं रखता है, ये तो टीचर से खराब बात करता है, ये झूठ बोलता है, ये चीटिंग करता है, सब का पता रहता है। और अपना नहीं, हम तो बेस्ट है। बेस्ट कैसे हो? तुम भगवान हो क्या? बेस्ट तो भगवान होते हैं। हाँ, 18 दोषों से रहित भगवान है। हम में कितने दोष है उनकी पहचान करो, खोजो, लिखो। लिखना करोगे क्या? होमवर्क सभी लोग क्या करोगे? पेन पेपर लेके बैठना अकेले में, किसी के पास नहीं कि सार्थक बैठ जाए मम्मी के साथ कि मम्मी बताओ मेरे क्या क्या दोष है। मम्मी नहीं, मम्मी से नहीं पूछना है, खुद को ढूंढना है। ठीक है, दूसरे से नहीं पूछना, खुद को। एक निकले, दो निकले, तीन निकले, जितने भी आप निकाल सको, खुद के दोष ढूंढना है। मुझ में क्या क्या कमी है, मुझ में क्या क्या चीज खराब है, मुझ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने जैसी चीजें हैं, उनको लिखो। तो समझ में आएगा कि हम में क्या क्या दोष है। क्योंकि जब तक हम खुद अपने दोषों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो दूर ही नहीं होंगे। खुद का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है ना? इसलिए आत्मनिंदा ये सम्यक दृष्टि का गुण है, कि खुद से हुए जाने वाले दोषों की स्वयं निंदा करना, मन में निंदा करना। ठीक है, अब इससे ही मिलता जुलता है गर्हा। आपने वर्ड साथ में सुनोगे, निंदा गर्हा।
अब एक गरहा क्या है? पंचाचार परायण गुरु के निकट विनय सहित अपने निंद्य दोष प्रकट करना। अब आत्मनिंदा में तो क्या किया था कि हमने खुद ने अपनी स्वयं में उस चीज के बारे में निंदा करी थी, ये दोष मुझ में अच्छे नहीं है, मुझे ये दोष दूर करना है, मुझसे ये गलती हो गई, ये खुद से करना। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का नाम है आत्मनिंदा, मतलब खुद में करना। और फिर जो हमारे गुरु है, आचार्य है, पंचाचार परायण, जो पंचाचारों को पालन करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी है, उनके निकट जाकर के, गुरु के पास जाकर के अपने दोष प्रकट करना। कैसे दोष? निंद्य दोष, ऐसी निंद्य बातें, ऐसे जो हमारे खोटे दोष है उनको प्रकट करना। और कैसे प्रकट करना? कैसे प्रकट करना? विनय सहित प्रकट करना। ऐसा नहीं वो हो गया था हमसे, वो तो उसकी गलती थी, हाँ ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके। हाँ, अरे आज हाथ जोड़े हुए हो, आंखों में आंसू हो, लगे कि हाँ इसको सच्ची में रियलाइजेशन है और ये प्रायश्चित लेना आया हो जी। आपने कभी मुनिराजों का संग देखा है? जब मुनिराज अपने आचार्य से प्रायश्चित मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? हाँ, कि हाँ वो 2 चींटी मर गई थी, वो फिर जिनवाणी को भी पैर लगा दिया था, अब देख लो आपको जो प्रायश्चित देना है दे दो, ऐसा बोलते क्या कोई? अरे हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक, और फिर गुरु जैसा प्रायश्चित दे सो स्वीकार। गुरु अगर बोल दे कि धूप में खड़े होकर सामयिक करो तो धूप में खड़े रहेंगे। गुरु अगर कह दे कि उपवास करो तो उपवास करेंगे, जो भी योग्य प्रायश्चित होगा। हाँ, गुरु अगर कहेंगे कि आहार के लिए तो जाना पर सिर्फ जल लेकर के आ जाना, तो वैसा करेंगे। इसका नाम है विनय। ये जो विनय वर्ड आया ना, विनय खाली हाथ जोड़ करके बोल देना ही नहीं, फिर वो जो बोलेंगे उसको ही उतने रिस्पेक्ट से फॉलो करना, इसका नाम है विनय। सम्यक दृष्टि में विनय होती है, ये गरहा नाम का गुण। ठीक है, समझ में आया? आत्मनिंदा और गरहा में क्या डिफरेंस है? आत्मनिंदा में स्वयं से दोषों के आलोचना करना, और गरहा में हमारे जो गुरु है, गुरु के पास जाकर के अपने दोष प्रकट करना, कहना। आगे उपशम। उपशम मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों की मंदता होना, शांतता का होना। मतलब मंदता मतलब पता है? जो उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कम हो जाना। अब इंटेंसिटी मतलब उसकी ताकत कम हो जाना। जैसे एक गुस्सा क्या होता है? एक गुस्सा तो इतना तेज होता है कि मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, एक इतना गुस्सा होता है। एक गुस्सा कैसा होता है कि मैं खूब तेज चिल्लाऊंगा, अपने घर के सामान फेंक दूंगा, टीवी निकाल के फेंक दूंगा, मोबाइल फेंक दूंगा, एक गुस्सा ऐसा होता है। और उससे मंद मतलब उससे कम इंटेंसिटी वाला गुस्सा कैसा है? मैं खूब चिल्लाऊंगा, कुछ करूंगा नहीं, खड़े खड़े चिल्लाता रहूंगा, ये एक गुस्सा है। और इससे कम गुस्सा कैसा हो सकता है? कि मैं खाली डांटूंगा। हाँ, और कम गुस्सा कैसा होता है? कि बस उसको ऐसे आग दिखाकर डरा दूंगा। तो अंतर है ना, है सब गुस्सा, पर सब गुस्से जितने भी क्रोध कषाय है सब में डिफरेंस है। हाँ, कोई तीव्र है, कोई मंद है। तीव्र मतलब तेज, मंद मतलब कम, है ना? ऐसे ही मान कषाय में भी हो सकता है, मायाचारी में भी हो सकता है, लोभ में भी हो सकता है, तीव्रता और मंदता। तो जो कषाय है, हमारी कषाय कम होना, निरंतर कषाय कम होते जाना, इसका नाम है उपशम। ठीक है, समझ में आया? अब इसका पता अपन नहीं लगा सकते। अभी देखो इतनी बढ़िया बात मुझे थोड़े दिन पहले पता चली कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी है कि अप्रत्याख्यान है कि प्रत्याख्यान है, संज्वलन है? क्या बोलोगे? अपन नहीं बता सकते हैं। हो सकता है वो बहुत तेज भी चिल्ला रहा हो ना, तो भी उसका संज्वलन चल रहा हो। और अगर कोई दिख नहीं रहा है बाहर से, हो सकता है उसकी अनंतानुबंधी चल रही हो। क्यों, मुनिराज किसी को चिल्ला सकते कि नहीं? बताओ, मुनिराज किसी को चिल्ला सकते कि नहीं? लगता तो कैसा कि महाराज जी कैसे चिल्ला सकते? मुनिराज को चिल्लाते क्या किसी को? अरे संज्वलन कषाय है ना, तो संज्वलन कषाय रिलेटेड क्रोध मान माया लोभ हो सकता है, होता ही है।
नहीं हो तो 10वां गुण स्थान पार हो जाए, पर अभी तो है। पर फिर भी निरंतर हम में जो कषाय चल रही है वो कम होती जाए। हाँ, उसका नाम है उपशम। कषायों का शांत होना, परिणामों में निर्मलता बढ़ती जाना, विशुद्धि बढ़ती जाना। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ना कि हाँ? आ रहा है पक्का? अच्छा, ठीक है। इसका नाम है उपशम। अगला 6वें नंबर पे भक्ति। आहा, परमेष्ठी की भक्ति सम्यक दृष्टि का गुण है। 5 परमेष्ठी, जिनवाणी, जिनेन्द्र का प्रतिबिंब, धर्म, धर्म के धारक धर्मात्मा, और उनके गुणों में अनुराग होना, इसका नाम है भक्ति। और इसमें और सबसे पहले स्वयं का अनुराग होना। हम्म, 5 परमेष्ठी की प्रति विनय, आस्था होना, 5 परमेष्ठी के प्रति लिखा है ना, उनके गुणों में अनुराग होना, जिनवाणी के प्रति सम्मान होना, भक्ति होना, भगवान का जिन बिंब, हाँ, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, 9 देवता होते हैं ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय, ये 9 देवता होते हैं। हाँ, जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया धर्म ये देव है, पूजने योग्य है। मंदिर पूजने योग्य है। मंदिर की कैसे पूजा करेंगे? मंदिर की कैसे भक्ति करेंगे? मंदिर की कैसे सेवा करेंगे? क्यों? जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है ना, और मंदिर का स्विच बोर्ड में थोड़ी सी धूल लगी है, हाँ, और वो अच्छे बड़े पद पे है, मान लो कोई ब्रह्मचारी हो, तो क्या वो जाके साफ कर सकते कि नहीं कर सकते? कि ट्रस्टी को बुलाएंगे, मंदिर में माली को बुलाएंगे, माली कैसा काम करता है तू, चल साफ कर? अरे नहीं, जिसके मन में मंदिर की भक्ति है वो खुद मंदिर की झाड़ू लगा देता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। अगर मंदिर में अननेसेसरी ट्यूबलाइट जल रही है तो वो खुद उठ के बंद कर देगा। खुद उठ के बंद करने में छोटा नहीं हो जाएगा, वो भक्ति है उसके अंदर, मंदिर के प्रति भक्ति, जिनवाणी के प्रति भक्ति, है ना। जिनवाणियां कभी खराब हो रही हो, फट रही हो, उसके कवर निकल रहे हो, उन पर कवर लगाना। जिनवाणी को, जिनवाणी की जो अलमारी है उसको अरेंज करके रखना। हाँ, मंदिर में जो मालाएं होती है, मालाओं को प्रॉपर अरेंज करना। आसन रहते हैं, आसन को अरेंज करके रखना। ये भक्ति है। समझ में आया? ये भक्ति है, ये काम वो नहीं है, नौकरी नहीं है, ये भक्ति है। ठीक है, इनसे पुण्य बढ़ता है। अपनों को लगता है तो छोटा काम है, छोटा काम नहीं है, महाभाग्यवान को मिलता है ये काम। भगवान की सेवा करने का काम महाभाग्य से महाभाग्यशाली जीवों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, इस प्रकार भक्ति होना। लास्ट 7th, अनुकंपा होना। अनुकंपा माने 4 प्रकार के संघ के प्रति प्रीति होना। ये 4 प्रकार के संघ कौन से हैं? चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, बोलो जल्दी से, श्राविका। बढ़िया, ये 4 प्रकार के संघ होते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। हो गए 4। मुनि माने मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु। आरिका, आरिका में कौन आएगा? आरिका माता जी, है ना। श्रावक, श्रावक में कौन आएंगे? उच्च श्रावक में एलक जी, शुल्लक जी, और जो व्रती जितने भी है, 11 प्रतिमा वाले जो जीव श्रावक है, व्रती जीव है, वे सब श्रावक। और श्राविकाओं में शुल्लिका माता जी और जितनी भी महिलाएं जो व्रतों को धारण करती है, प्रतिमाओं को ग्रहण करती है, ऐसी श्राविका है। इन सभी के प्रति क्या होना? इनके लिए मन में प्रीति होना, मतलब इनके लिए सम्मान का भाव होना, इनकी सेवा का भाव होना, इनकी हेल्प करने का भाव होना, इनके प्रति अनुराग होना, भक्ति होना। ऐसा नहीं कि महाराज जी आ गए तो बस महाराज जी की करेंगे और ब्रह्मचारी जी तो देख लेना अब आपके हिसाब से। शुल्लक जी नहीं, शुल्लक जी को तो हम हार नहीं देंगे, हम तो महाराज जी को देते। अरे जब महाराज जी को देने वाले 10 है तो तुम एक शुल्लक जी के पास चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसमें मजा थोड़ी आता है।
इसका नाम अनुकंपा नहीं है। समझ में आया? अनुकंपा मतलब जितने भी चारों प्रकार के संग है, मुनिराज हो, श्रावक हो, कोई भी हो, सभी के प्रति वात्सल्य का भाव होना। हाँ, देखो, करेंगे पहले मुनिराज का ही, क्योंकि वो पद में बड़े हैं, पर ऑलरेडी वहां पे बहुत लोग हैं। जब पता है कि मुनिराज की व्यवस्था अच्छी हो रही है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि आरिका माता जी को देख ले, अगर उनकी व्यवस्था भी अच्छी हो रही हो, शुल्लक जी को देखो, एलक जी को देखो, माता जी, ये श्राविकाओं को देखो, ब्रह्मचारियों को देखो, त्यागी व्रतियों को देखो, सबकी सेवा भक्ति करना आना चाहिए। इसका नाम है अनुकंपा। अगर आपके अंदर ऐसा गुण नहीं है ना, तो आपका सम्यक दर्शन कमजोर है। सम्यक्त्व का गुण है ये तो, ठीक है। समस्त श्रावक श्राविका मुनि आरिका के प्रति प्रीति होना, वात्सल्य होना, ठीक है। अब ये प्रीति वात्सल्य गजब का शब्द, ये आगे वात्सल्य भी आ रहा है। अपन ये वात्सल्य गुण में पढ़ के आ चुके हैं बहुत सारा। देखो, 6 काय के जीवों के प्रति दया का होना, ये अपना आप में पूरा लिया हुआ है। अब 6 काय के जीव, 6 काय के जीव कौन कौन से होते हैं? त्रस का एक, नहीं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। ये 6 काय के जीव। अब कौन से जीव बच गए? क्यों, सुअर आया कि नहीं इनमें? सुअर, सुअर, सांप, नेवला, बिच्छू, चींटी, हाँ, हाथी, घोड़ा, और क्या क्या होते हैं, मुर्गी, टाइगर, नारकी, देव, राजा, भिखारी, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कौन बचा इसमें, बताओ कौन बचा? कोई नहीं बचा। एक बचा है, एक बचा है। कौन बचा मालूम? सिद्ध भगवान बचे खाली, वो पांचों में ही नहीं आते, बाकी तो सब इसमें आ गए, ठीक है। छठ काय के जीवों के प्रति दया का परिणाम होना, बताओ, बस ये हो जाए तो वात्सल्य है। देखो, इतना बड़ा है वात्सल्य, और अपन क्या सोचते हैं, बस कोई साधर्मी होगा उसको लड्डू पेड़ा मिठाई खिला देंगे, एक दिन हमारे घर में रुकवा देंगे, थोड़ा मनुहार करके भोजन करा देंगे। अरे इतना सा नहीं है वात्सल्य, इतना बड़ा है वात्सल्य। अब इसको डेवलप करो अपने अंदर। क्या हम एक इंद्रिय जीवों के प्रति दया रखते हैं क्या? हाँ, 2 इंद्रिय के प्रति दया, अरे एक इंद्रिय अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या हम अननेसेसरी फूल पत्ती क्यों तोड़ते हैं? मतलब हमारे मन में दया नहीं है। हाँ, हम अननेसेसरी पानी बहाते हैं, हमारे मन में दया नहीं है। अननेसेसरी लाइट पंखे जलते हैं, हमारे मन में दया नहीं है। हम्म, समझ में आया क्या? गहरा विषय। आगे, दूसरों को देखो, दूसरों के दुख को देखकर खुश हो जाना, है ना? दूसरों के दुख को देख के खुश हो जाना नहीं, अरे दूसरों का दुख दिखे तो अपने परिणाम हिल जाए, दूसरों का दुख देख करके हम कांप जाए, यह है वात्सल्य। दूसरों का दुख देख करके खुद कांप जाए, हैं, और उनके दुख मिटाने का परिणाम होना, जैसे कैसे भी करके मैं इसका दुख मिटा सकूं, इसका नाम है वात्सल्य। समझ में आया? हम्म, हमारे सामने कोई किसी को मार रहा हो, हमारे सामने कोई किसी को काट रहा हो, और उसको देख करके भी अपन देखते जा रहे हैं उसको, इसका मतलब निर्दयी हो चुके हैं, वात्सल्य नहीं बचा अंदर। वात्सल्य तो जब हो कि जब हम जो हमसे बने वो करके जीव की रक्षा करें, उसका दुख मिटा सके। कोई भी जीव हो, गरीब हो, अमीर हो, तिर्यंच हो, कोई भी जीव हो। हम पढ़ते सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसा पढ़ते ना, कि ऐसा पढ़ते सुखी रहे सब मेरे घर के, ऐसा पढ़ते हो, मेरे घर के सब लोग सुखी रहे, पड़ोसी का तो दुखी हो और मेरे घर के सुखी हो जाए बस। हाँ, पड़ोसी के घर में तो चोरी हो जानी चाहिए, बहुत परेशान हो गए इनकी वजह से। क्यों? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बहुत गजब है। मेरी भावना, मेरी भावना अगर अपन ने जीवन में उतार ली ना, तो वास्तव में
बहुत कुछ अपना काम आसान हो गया है, मान लो बहुत कुछ। सुखी रहे सब जीव। सब जीव मतलब समझते हो, वो सब वर्ड छोटा है, खाली 2 अक्षर का शब्द है सब। उस 2 अक्षर में कौन कौन आ गया? क्यों पाकिस्तानी आए कि नहीं उसमें? पाकिस्तानी लोग 6 काय के जीवों में पाकिस्तानी है कि नहीं? आतंकवादी, आतंकवादी भी। आतंकवादी सुखी रहना चाहिए क्या? इनको तो दुख मिलना चाहिए, क्यों नरक में कोड़े पड़ना चाहिए इन लोगों को तो है। अरे तो हमारी भावना बहाने से कोड़े पड़ेंगे क्या, ये बताओ? मैं बहुत चाहूं तो कोड़े पड़ेंगे? अरे अपन नहीं चाहेंगे तो पड़ेंगे, और चाहेंगे तो भी पड़ेंगे, नहीं पढ़ने होंगे तो नहीं पढ़ेंगे। उसमें अपने चाहने नहीं चाहने की बात आई कहां से? पर फिर भी हम व्यर्थ में अपनी इच्छाओं से स्वयं दुखी होते हैं और कर्म बांधते हैं। हाँ, और जब सोचना ही है तो अच्छा सोचो, सब सुखी हो। हाँ, इस धरती पर रहने वाले सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। वो कल जिसने स्कूल में आपकी कंप्लेंट की थी टीचर से, उसका भी मंगल हो जाए। क्यों? जो आपकी चुगली कर देता है मॉनिटर, उसका भी, वो भी सुखी रहे। और जो आपसे ज्यादा नंबर लेके आ जाता है स्कूल में, वो भी सुखी रहे। अरे सब सुखी रहो सब। इसका नाम है विशाल धर्म, जैन धर्म। इसका नाम है वात्सल्य। सब सुखी रहे। हाँ, वो सांप डालने वाला श्रेणिक भी सुखी। हाँ, और उपसर्ग दूर करने वाली चेलना, वो भी सुखी। दोनों में धर्म की वृद्धि हो। श्रेणिक को तो थोड़ा कम आशीर्वाद देना था ना। अरे सब सुखी हो, ये सम्यक दर्शन की पहचान है। अकंपनाचार्य ने कैसे माफ कर दिया बलि आदि मुनिराजों को, ये बलि आदि मंत्रियों को। हाँ, रामचंद्र जी ने कैसे माफ करा होगा लक्ष्मण उसको, रावण को? लगाते जाओ, ये है सम्यक दर्शन। सब जीव सुखी रहे। हाँ, 6 काय के जीव सुखी रहे। और अगर कदाचित कोई दुखी हो भी, तो हे भगवान उनके परिणाम मेरे मन में ऐसे हो कि उनके दुख में दूर कर सकूं। मैं नहीं कर सकूं तो जैसे तैसे करके उनका दुख दूर हो जाए। इस प्रकार के भाव जो है सम्यक दृष्टि के मन में रहते हैं। ये सम्यक्त्व की पहचान है, सम्यक्त्व का आधार है। हाँ, ये सब चीजें हैं व्यवहार में, ये तो बाहर की बात कर रहे। अंतरंग में जो मैं जीव आत्मा हूं, वो श्रद्धांत तो उसका चलता ही रहता है। वो तो सम्यक दर्शन का बेस है। वो श्रद्धान हट जाए तो उसके बिना ये सब कुछ भी नहीं। ठीक है, उसको भूल मत जाना। वो तो मुख्य है, जो निश्चय सम्यक दर्शन पढ़ा था ना अपन ने, आत्मा को आत्मा जानना, मानना, अनुभव करना, वो तो मुख्य है। और उसके सपोर्ट में फिर व्यवहार में ये सब चलता है। 25 दोष नहीं होते, और 8 गुण और 8 अंग होते हैं। इस प्रकार से इस सम्यक दर्शन का हमने भी स्वरूप समझा है। अब आगे अवृत्ति सम्यक दृष्टि की देवों के द्वारा कैसे पूजा होती है, और कैसे वो गृहस्थ पने से विरक्त रहता है। घर में रह करके भी वो चाहता है कि अब बस, अब मुझे घर में नहीं रहना। घर में रहकर भी घर से कैसे विरक्त रहता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।